नमस्कार। द टीचर्स शो के एपिसोड 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 11 दिनों में हमने आपको विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण कुछ शिक्षक साथियों से मिलवाया। आज हम ऐसे ही एक और शिक्षक साथी के साथ आपके बीच में हाजिर हैं। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि उनके पास एक विशिष्ट कला है जो अभी तक हमने इससे पहले कहीं नहीं देखी। वो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी शिक्षक हैं। कला, संगीत, गायन, वादन, अभिनय, कविता और बहुत सारी विधाओं में वो बहुत निपुण हैं और उन्होंने बहुत लंबा काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो कल भी मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने एक जो विशिष्ट विधा में दक्षता हासिल की है, जिस विधा में, वो है चित्रों को मिट्टी के रंग से तैयार करना। तो हमारे साथ आज द टीचर शो में जुड़ रहे हैं श्री जय कृष्ण पैन्यूली जी, कीर्तिनगर श्रीनगर गढ़वाल से। पैन्यूली जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार भट्ट जी और सभी मित्रों को नमस्कार। और हमारे साथ रोज की तरह मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी ऋषिकेश से लाइव हैं। बहुगुणा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और साथ में दिल्ली से हमारे साथ श्री गिरीश जोशी जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सीसीआरटी के पूर्व निदेशक भी रहे हैं और बहुत सारे लंबे अनुभव शिक्षा और संस्कृति के आपको हैं। तो पैन्यूली जी, आपसे बातचीत बहुत रोचक रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, और हमारे सारे साथियों को इंतजार है कि आप कब आए और वो आपकी कला को देखें, जाने, उसमें कैसे आपने ये प्रयोग किए हैं उनको समझें। लेकिन इससे पहले मैं भी अपनी कला आपको दिखाऊंगा सर आज, जो दिखाता हूँ। बड़ी इत्तेफाक की बात है कि आपका जो काम था उस पर एक कविता लिखी थी अब से करीब 2 साल पहले। हमें पता है कलाकार आते हैं, तो मैं वो पढ़ देता हूँ ताकि आपका हौसला बना रहे और कार्यक्रम अच्छा हो जाए। को देखें, जाने, उसमें कैसे आपने ये प्रयोग किए हैं, ये इससे पहले किसी ने दिखाऊंगा सर आज, क्योंकि उन्हें स्पीकर को आप में से किसी का स्पीकर की बात है। आपका जो काम है उस पर एक कविता लिखी है अब से 2 साल पहले। सर स्पीकर बंद कर दीजिए, किसी का स्पीकर ऑन है जी। तो पैन्यूली जी, ये कविता आपको समर्पित कर रहा हूं मैं आज। जी स्वागत। है मेरे हाथों में मिट्टी, है मेरे हाथों में मिट्टी, मैं मिट्टी के हाथ। क्या बात है मेरे हाथों में मिट्टी, मैं मिट्टी के हाथ, मिट्टी से मिट्टी का प्रतिपल चलता है संवाद। क्या बात है मेरे हाथों में मिट्टी, मैं मिट्टी के हाथ, मिट्टी से मिट्टी का प्रतिपल चलता है संवाद। प्रेम प्यार सब मिट्टी का है, प्रेम प्यार सब मिट्टी का है, सब मिट्टी के साथ, सब मिट्टी के साथ। प्रेम प्यार सब मिट्टी का है, सब मिट्टी के साथ। जिसका प्रेम बड़ा मिट्टी से, माँ है वह अपवाद। क्या बात है। जिसका प्रेम बड़ा मिट्टी से, माँ है वह अपवाद। और स्वर्ग नर्क का धर्म युद्ध भी कर्मों का प्रतिसाद। स्वर्ग नर्क का धर्म युद्ध भी कर्मों का प्रतिसाद। जन्म मरण के दुख का कारण मिट्टी का प्रतिघात। जन्म मरण के दुख का कारण मिट्टी का प्रतिघात। तो ये मिट्टी की महिमा ही निराली है और हम सब मिट्टी से बने और एक दिन मिट्टी में मिलेंगे। और आप तो उस मिट्टी से बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार हमारे दोनों विशेषज्ञों का स्वागत करूंगा। सर, उम्मीद है कि कविता आपने सुनी होगी। आप में से किसी का स्पीकर ऑन था तो इसलिए नहीं सुनिए, हमने कविता, बहुत सी कविता लिखी आपने। रिपीट हो रही थी वो एक बार, लेकिन तो सर हम इनकी सर की कुछ पेंटिंग्स पहले दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो हमारे पास आई थी। 1 मिनट रोकूंगा आपको, आपने परिचय में पूरा नहीं दिया। ये मिट्टी के अच्छे कलाकार होने के साथ बहुत बढ़िया कवि भी है, गायक भी हैं और वादक भी, बहुत संगीतज्ञ भी बहुत बढ़िया हैं। भगवान, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान ने इनको कुछ अलग ही मिट्टी से बनाया है। उस मिट्टी से आपको मुझे नहीं बनाया। नहीं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जी जी, वाह। वो नाम गलती से मेरा बहुगुणा हो गया, असल में बहुगुणी तो ये है।
ये पन्यूली जी की मिट्टी से बनाई तस्वीरें हैं कुछ, जो आप देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत इन्होंने काम किया। देखिए सर, एक दो और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकनीकी बाधा है सर। मदर टेरेसा मेरे पीछे पन्यूली जी ने बनाई हुई है। कुछ तस्वीरें मेरे पास तक आ पाई थी। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं सर, आज की बातचीत की। जैसा बोगुड़ा जी ने कहा कि नाम आपका बोगुड़ा है, लेकिन बोगुड़ी पन्यूली जी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर बोगुड़ा जी, आप और परिचय विस्तार से देंगे या मैं दूं परिचय पन्यूली जी का? नहीं, आप ही दे दीजिए, दीजिए। आप ही दे दीजिए। चलिए, अभी अभी हम परिचय का क्रम जारी रखेंगे। इस बीच सर, आप चूंकि बहुत अच्छे गायक भी हैं, आपने अपने लोक भाषा में, गढ़वाली में प्रार्थना आदि के प्रयोग भी किए हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे शिक्षक साथियों को आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, और कोई एक प्रार्थना जो आपने विशिष्ट तैयार की है अपने विद्यालय में या अपने क्षेत्र में, उसको थोड़ा सा सुना दें सर। संगीत से अगर शुरुआत हो जाए तो मजा आ जाए। आप सभी महानुभावों को मेरा नमन, और सभी मित्रों को जो भी देख रहे हैं मेरा नमन। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बोगना साहब ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, और ज्यादा नहीं, तारीफ से बोलती ही बंद हो जाती है। वो आपका बड़प्पन है। सर ऐसा है, मैं आपको संगीत और इसके विषय में, असल में कई वो समझते लोग कि बिल्कुल संगीत की किसी विधा से मैंने कोई डिग्री ली हो या ऐसा काम किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक घर में एक हारमोनियम था, तो उस पर उंगलियां चला करती थी, कभी गजल, कभी गीत, कभी गढ़वाली गीत। उसके बाद थिएटर में कुछ मौके मिले मुझे इधर उधर जाने के, जो डॉक्टर DR पुरोहित साहब और शीश डोभाल जी, तो उसमें मैंने कुछ लोग जो हमारे मूल है, मतलब खासकर चमोली जिले और रुद्रप्रयाग जिले से जो, और उत्तरकाशी जिले के जो गीत थे, चाहे वो चक्रगुप्त हैं, जीतू बगद्वाल के हों, या टिहरी के भिलंगना ब्लॉक से, तो उनको हमने अपने उसमें गाया। आवाज़ तो मेरी बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, भोगना साहब कहते बहुत अच्छे गायक हैं वो। आवाज़ नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत उसी अंदाज को रखने की कई बार कोशिश करता हूँ। तो उन गीतों को सुनते सुनते एक दो, और जो आपके जो चाहे रफ़ी साहब हों, किशोर हों, एक बड़ा संगीत का भंडार है देश में, जिसे मैं कहूँ खुदा की बड़ी देन है। उससे भी कईयों ने फिर इस तरीके से सीखा कि हम विद्यालय स्तर पर कुछ कर सकते। ऐसी कोई डिग्री तो कहीं इंस्टीट्यूट जाने का तो कभी कोई मौका मिला नहीं, लेकिन बाद में उन इंस्टीट्यूट में एक शो करने का या थिएटर करने का मौका मिला, जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का। तो वहाँ पर कुछ सीखा भी, और कुछ जो हमारे पास था वो हमने काम किया। तो 2003 की बात है। बोगना साहब, आ रही मेरी आवाज़, आ रही? हाँ, मैं सुन रहा हूँ हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ से शेयर भी कर रहा हूँ ना आपकी चीजों को, इसलिए जी तो हाँ, मैं तो इसको लाइव शेयर भी कर रहा हूँ जगह जगह। मैं बहुत एक डेढ़ मिनट में इस बात को पूरा कर रहा हूँ कि 2003 में एक मेरे गुरु भी रहे फिजिक्स के, स्वर्गीय श्री शिवदर्शन सिंह नेगी जी, और विज्ञान के शिक्षक भी थे। तो मैं जब मिर्जापुर में आया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जब कक्षा 10 वालों को पढ़ा रहे थे, तो 2-3 दिन पढ़ाते हुए उनकी समझ में नहीं आया बच्चों की। तो फिर बहुत परेशान थे, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत बेहतरीन। मैं उनका शिष्य रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात रही। और ये अलग बात है कि वो असमय चले गए, वो बड़ा दुखद है। खैर, तो फिर उनका और मेरा इस पर डिस्कशन हुआ, तो मैंने कहा सर, अगर कोई तरन्नुम हो तो कोई बात होती है, यूं ही एक वो निकल गया मुझसे। तो उन्होंने कहा इसको कविता में ढाला जाए, तो हम लोगों ने मिलजुल के थोड़ा इसको कविता में ढाला। फिर 1-2 दिन कविताएं चलाई उन्होंने इस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। कविता भी जो है चल नहीं पाई, बच्चों की समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने मेरे लिए कहा इसका संगीत बना दो, कुछ इसकी धुन बना दो, मतलब, और फिर ये जो है क्या पता इस पर कुछ काम हो जाए। तो शाम को उन्होंने, उस समय लैंडलाइन था, मोबाइल भी नहीं थे, 2002 के आसपास की बात होगी। तो मैंने यूं ही हारमोनियम पकड़ा और इस पे एक धुन मतलब चला दी उस गीत की, तो वो बन जी।
और उसके बाद फिर वो गीत लगातार वहाँ जो है विज्ञान जो हम चाह रहे थे सरलता से आम जनमानस में पहुंचे, तो जो लोग घास के लिए जाते थे, जो हमारी महिलाएं पहाड़ की, वो भी इस गीत को गाया करती थी और बच्चों ने प्रदर्शन किया उस गीत क्या बात। हाँ, तो प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो लोक और विज्ञान, अगर मैं आपको एक एक पंक्ति देखूं, एक पंक्ति उस गीत की क्या गा सकता हूं मैं, अगर आपकी इजाजत? हाँ बिल्कुल 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 स्वागत है। तो उस गीत के जैसे बोल थे कि विद्युतीकरण जभी त्वरित होके जाए रे, विद्युतीकरण जभी त्वरित होके जाए रे, छलके जो तरंगनी गीत मिलके गाए रे, गामा रे एक्स रे, गामा रे एक्स रे, पराबैंगन प्रकाश रे, बड़े तरंग दैर्ध्य क्रम दिखे नहीं प्रकाश रे, विद्युतीकरण। उसका ये हारमोनियम तो शायद दिखाई नहीं दे रही होगी बहुत, कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हाँ। तो एक पंक्ति गा रहा हूँ, देखो कैसे धुन बनी थी उसकी। विद्युतीकरण जभी त्वरित होके जाए, छलके जो तरंगनी गीत मिलके गाए, विद्युतीकरण जभी त्वरित होके जाए, छलके जो तरंगनी गीत मिलके गाए, गामा रे एक्स रे, पराबैंगन प्रकाश रे, बड़े तरंग दैर्ध्य क्रम दिखे नहीं प्रकाश रे, गामा रे एक्स रे, पराबैंगन प्रकाश रे, बड़े तरंग दैर्ध्य क्रम दिखे नहीं प्रकाश रे, दिखे नहीं प्रकाश रे, दिखे नहीं प्रकाश रे, विद्युतीकरण जभी त्वरित होके जाए, छलके जो तरंगनी गीत मिलके गाए। और इसका जो फिगर था वो जो है लोक पर दिया गया, फिर जैसे ये हुआ तो फिलर शुरू, बार मासा, तो ये विज्ञान से जो है लोक को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, मजा आया, आनंद आया। समय तो नहीं लिया आपके जैसे शिक्षक हमको भी मिलते। बहुत अच्छे। भाई मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी जब फौज में, तो हमारे फौजी गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक्स को अंग्रेजी में पढ़ाते थे, हमको दौड़ा दौड़ा के पढ़ाते थे। काश आपके जैसे गायक गुरुजी हमको मिले होते। और कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन हम बाद में पढ़ते थे, पहले बेल्ट लेके बाहर 2 चक्कर लगाते थे मैदान में। तो ये विज्ञान का थोड़ा सा जरा बड़ा मुश्किल होता है। असल में विज्ञान क्लिष्ट बनी हुई है, अगर इसको साहित्य में ढाला जाए तो बहुत सरल हो सकता है। हाँ, हमारे जो पहला प्रोग्राम में जो पहले गेस्ट थे ना, पहले गेस्ट हेमंत मिश्र जी, उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं करी। उसके बाद जितने कवि आए, और जुगरान जी थे या कल जो आए थे वो थे, वो सब ने कहा कि हम प्रयास करेंगे और विज्ञान विषय को हम आसान बनाएंगे। कविता के माध्यम से बहुत आसान बनाया जा सकता है। जी जी जी, अभी विज्ञान का भी सम्मेलन हुआ था रुड़की में, नैतानी साहब थे। अच्छा, मैं भी था, तो एटम पर मैंने फिर कविता प्रस्तुत, मुझे अच्छा लगा कि एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन विज्ञान के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विद्यालय स्तर पर इसमें काम। हाँ, विज्ञान कविताओं के ऊपर था जी, विज्ञान की कविताएं सुनानी थी केवल मंच पर, और बच्चे, एक स्कूल में था रुड़की में, बच्चे श्रोता थे उसमें। तो संकलन कुछ निकलता है इसका? जितनी आप रचनाएं करते हैं वो सब वहीं की होके रह जाती हैं। पूरे गढ़वाल मंडल में घूमे, पूरे कुमाऊं मंडल में घूमे, पूरे उत्तराखंड में आए, कुछ ऐसा हो सकता है? हेलो, शायद फ्रीज हो गए आप। भज्जी गायब हो गए, बहुगुणा जी भी गायब हो गए, विधेय हो गए, विधेय कल आए थे विधेय साहब। मैं प्रकट हूँ सर। पेन्युली जी की आवाज, पेन्युली जी फ्रीज हो गए हैं। अच्छा,
इस बीच सर हमारे पास लगातार दर्शकों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। और पेन्युली तक प्रकट हो, मैं उनका परिचय अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि श्री जयकृष्ण पेन्युली जी कीर्तिनगर श्रीनगर के पास एक जगह है गढ़वाल में, वहाँ के रहने वाले हैं, पौड़ी में, और वर्तमान में रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं राजकीय इंटर कॉलेज खरगेड़, जिला रुद्रप्रयाग में। इनकी रुचियां हैं पेंटिंग, म्यूजिक, कविता, कहानी लेखन, बागवानी आदि। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं में एक प्रकाशित हुए हैं। शैक्षिक गतिविधियों में सन 2003 में विज्ञान गीत का म्यूजिक तैयार किया था आपने, उसका प्रदर्शन किया गया। ये गीत आज टिहरी जिले के कीर्तिनगर विकास खंड समस्त विद्यालयों की प्रार्थना सभा में गीत गाया जाता है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है, विज्ञान गीत है। बता रहे हैं। और इन्होंने टिहरी जिले के बिलंगना ब्लॉक में कोई डिब्बा आंदोलन चलाया था, इसके बारे में इनसे भी जानकारी लेंगे। और वर्ल्ड पेंटिंग में इन्होंने नवाचार किए हैं, बहुत सारे लोकगीतों के साथ व्यायाम को जोड़ने की कोशिश की है, और विज्ञान विज्ञापन कविता के माध्यम से करने की कोशिश की है। ये एक बहुत विशिष्ट बात है। बहुत अच्छी। और मिट्टी से पेंटिंग की नई विधा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार कल से, वो इन्होंने विकसित की है। और साहित्यिक गतिविधियों में अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में गोवा, मुंबई, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, आसाम, ग्वालियर और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने दुबई, अबू धाबी, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया आदि स्थानों पर पेंटिंग प्रदर्शनी एवं कविता पाठ किए हैं। इसके अलावा आप रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, और थिएटर में आपने 2004 और 2005 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में लोक नाटकों की भूमिका पर IGNC यानी कि इंटरनेशनल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में आयोजित महाभारत के विभिन्न प्रदर्शनों में उत्तराखंड से प्रतिभाग किया है। और दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर बहुत सारे नाटकों में अपने प्रदर्शनों में प्रतिभाग किया है। तो ये पेन्युली जी का संक्षिप्त परिचय था, यानी कि वो वाला कलाकार है, बहुत सारी विधाओं के माहिर हैं। सही कह रहे हैं आप, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। हाँ, बहुगुणा जी यही है, वो तो दूसरे वाले बहुगुणा है जो हमारे साथ हैं। असली बहुगुणा यही कह रहा हूँ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इनसे आज हम थोड़ी देर के लिए, नेटवर्क उनका कहीं गया हुआ है, तो जैसे ही वो लौटेगा तो हम फिर उनसे कुछ सुनेंगे। और उन्होंने जी सर, अभी ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये कीर्तिनगर से सर, कीर्तिनगर पौड़ी के पास में कीर्तिनगर से। ये इन्होंने पेन्युली जी ने 2 नाम लिए जो मेरे लिए भी बहुत आदरणीय हैं। मैं उनके बड़े श्रद्धा से उनका नाम लेता हूँ, आदरणीय श्री डोभाल जी और डॉक्टर DR पुरोहित सर। मेरे भी वो दोनों गुरु रहे हैं रंगमंच के, और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। तो जहाँ भी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए थे दोनों लोग सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों को प्रणाम करता हूँ, और एक दिन बाद के सेगमेंट में कोशिश करेंगे कि पुरोहित सर को भी हम अपने कार्यक्रम में ला पाए। श्री डोभाल जी से तो मेरा परिचय हुआ, दूसरों से नहीं हुआ। हाँ, तो कैलाश पंत जी सर आपको प्रणाम भेज रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरा भी नमस्कार सभी को। मोहन चौहान जी, भुवनचंद जोशी जी और बहुत सारे साथी हमारे हैं जो लगातार देख रहे हैं, और हम सबको शुभकामनाएं भेज रहे हैं। इस बीच सर, जब तक पेन्युली जी जुड़ते हैं, हम अपने सवाल जवाब के सेगमेंट पर आते हैं, और उसमें कुछ घोषणाएं भी संभवतः आज आपने करनी है। जो सही पुरस्कार देंगे उनके लिए कुछ पुरस्कार वगैरह कुछ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ तो दे दिया जाए करके, लेकिन जी। तो कल के सवाल मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ सर। कल का पहला सवाल ये रहा। हाँ, रंभा, बारणसुता, बारणभूषा, मोचा, अंशु, कमतफला, काष्ठीला किसके नाम है? कोई उत्तर मिला हमको? इसका कोई उत्तर नहीं आया ना? नहीं सर, कोई उत्तर नहीं मिला सर, ये बाउंसर हो गया। बाउंसर तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे को मेरे एक रिलेटिव ने भेजा था। जैसे मैंने रंभा का नाम लिया तो उन्होंने रंभा से जोड़ा उसको, और उन्होंने सोचा कि ये अप्सराओं के नाम है, नर्तकियों के नाम है। रंभा, बारणभूषा, मोचा, अंशुपथला, काष्ठीला केले को कहते हैं। केला जो फल है, अच्छा, उन सबके नाम है। वाह, पहली बार सुने सर, हमने भी पहली बार सुने। अभी तक हमारे भटजी बड़े खुश थे कि रंभा उर्वशी होगी, लेकिन अब केले का नाम सुन के बेचारे दुखी हो गए।
अभी तो बहुत देखिए चेहरे पे क्या चमक थी उनके। वो अभी भी है सर, आपका आशीर्वाद से अभी भी है, लेकिन ये मिर्ची मुझे लगती नहीं है सर, जो आप लगाने की। मिर्ची खाने का आदी हूँ। तो सर हमने तो केले का दूसरा नाम बनाना ही सुना था। हाँ, ये नया नाम सुना पहली बार सुना। हाँ जी, दूसरा प्रश्न हम लेते हैं सर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। जी। वार्ता की, सिंही, भंटा घंटा की, दुष्धर्मणी, दुष्प्रधारणी, हिंगुली के नाम हिंगुली। से किन्हें संबोधित किया जाता है? इसका ये भी कोई हिंगुली तो उत्तर कुछ नहीं आया पहाड़ी का नाम लग रहा है। जी। ये हिंगुली कुछ पहाड़ी टाइप का नाम लग रहा है, हाँ जैसे धनुली, कमुली, रमुली होता है अपने यहाँ ना। हाँ, इसमें एक बहुत कॉमन वर्ड है जिससे जिससे इसका उत्तर मिल सकता था, भंटा की। जी, जो भंटा की वर्ड है, ये सारे नाम बैंगन के हैं। बैंगन जो फल होता है, जो सब्जी बनाते हैं बैंगन की, और कई राज्यों में इसको भंटा कहा जाता है। अच्छा। बैंगन के सब नाम है। वाह। सर आपने तो मतलब कहाँ से ढूंढ दिया सर, आपको तो इसके लिए वो कोई नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए साहित्य का। नहीं, वो चैलेंज मेरे को हमेशा रोज याद आता है, जो आपने कहा था कि ये सब जो क्वेश्चन आप पूछोगे उसके सबके आंसर गूगल में मिल जाएंगे। तो गूगल गुरु तो मुझे लगता नहीं कि इसका आंसर देता है। हो सकता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो गूगल में होता तो अब तक आ जाता हमारे पास उत्तर। हाँ, गूगल में होता तो आ जाता। जी, मेरा चलिए सिर्फ सर ये था कि भट्ट जी, मैं ये सोच रहा था कि जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा यदि हम, ये तो आज के 2 प्रश्न हैं, मधु जी और जी माधव, शुक्र, सूचि, सहस्य, सहस्य आदि किन के नाम है और किन से संबंधित है। जी। और मैं यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जो इसका ठीक उत्तर देगा दोनों प्रश्नों का, उसको 100 रुपए का प्राइज है। 100 रुपए का 100 पुस्तक है, रुपए का, 100 रुपए की पुस्तक है। पुस्तक। 100 या उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, पुस्तक कोई नहीं पढ़ता है आजकल। जो ठीक उत्तर देगा उससे उसका अकाउंट नंबर लेंगे और ट्रांसफर कर देंगे। और रोज ये सुनिए भगवान, सुनिए, ये रोज बढ़ता जाएगा। जैसे कल किसी ने मान लिया नहीं दिया, तो अगले दिन वो 200 हो जाएगा, और ये 500 तक लिमिट जाए, 500 तक लिमिट। तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप 1 हफ्ते तक उत्तर नहीं मिलेंगे। यदि उत्तर नहीं आया तो हम भी उत्तर नहीं देंगे। ये इसके लिए जो टाइम 5 दिन फ्रेम में लोग सिर्फ सवाल 24 घंटे, पूछेंगे। नहीं 24 घंटे का टाइम फ्रेम है। इसका कल तक उत्तर आ गया तो आ गया, ये नहीं कि परसों इसका उत्तर दे दिया। कल तक यदि इसका उत्तर आ गए तो 100 रुपए के हकदार होंगे। कुछ रूल बनाने पड़ेंगे ना, अपनी जेब से पैसा जाएगा तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। संपर्क नहीं हो रहा है क्या? तनुली जी सर, आप उनसे फोन पे बात करिए, वो नहीं जुड़ पा रहे सर। नहीं, वो नहीं जुड़ पा रहे सर अभी फिलहाल। आप उनसे फोन पे बात करिए सर बहुगुणा जी, कोई दिक्कत है तो बात कर लीजिए उनसे। तो सर ये दूसरा प्रश्न आज का रह गया। हाँ, ये है कृत्याहार किन्हें कहा जाता है और किस वर्ग के सदस्य थे। जी, कृत्याहार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसको। मैंने इसीलिए प्रश्न किए थे कि जो हमारे दर्शक हैं, जो रेगुलर दर्शक हैं, वो एटलीस्ट उनको क्वेश्चन को नोट करके इधर उधर छांटे, उनको आंसर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। सब जी जी जी, सब भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और अच्छा रहेगा कि हम और पक्षों को भी देखें। हम सिर्फ संगीत की बात न करें, हम सिर्फ विज्ञान की बात करें, गणित की बात करें, है ना, नृत्य कला की बात करें, तो ये अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इंस्पिरेशनल 2 प्रश्न दिए जाएंगे और 24 घंटे होंगे उनके पास। जी जी, और जो हमारे उत्तर पास देगा उसको आगे सदैव प्रकट हो गए हैं। तनुली जी हाँ, स्वागत है सदैव आपका। पुनः प्रणाम। पुनः स्वागत। तकनीक तुरंत जो है भट्ट जी, मेरे को हटा दीजिए, मेरे को। जी पनुली जी, तो आपका परिचय हमने इस बीच, जब आप हमारे पास नहीं थे, विस्तृत परिचय हमने अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को दिया, और आपके पास इतनी सारी विधाएं हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरू करें। और आपने नाम लिए, आपने श्री डोभाल जी का नाम लिया, आपने डी.आर. पुरोहित जी का नाम लिया। वो मेरे भी गुरु रहे रंगमंच में, और मैं भी चूंकि सेलनेट से हूँ, और आपने भी सेलनेट से ही काम किया होगा अगर उनके साथ काम किया है, तो हम गुरु भाई भी हैं इस नाते।
हाँ 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 बिल्कुल। तो सर आप ही शुरू करिए, आप रंगमंच से शुरू करेंगे, कविता से शुरू करेंगे, संगीत से शुरू करेंगे, या मिट्टी के काम से शुरू करेंगे? आप जहाँ से ही पूछे, ऐसा रंगमंच वगैरह ये तो खैर बच्चों के लिए जो सीख थोड़ा बहुत करते रहते हैं, ताकि वहाँ से कुछ ला सके बच्चों के लिए विद्यालय स्तर जी पर, जी ताकि उसका उपयोग हो सके, जो रंगमंच है हमारा। जी जी। तो आप जैसा भी प्रारंभ करेंगे, मैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत अपने अनुभव जो है रखता चलूंगा, जैसे भी सर आप। मिट्टी वाला हाँ सेगमेंट थोड़ा देर में करते हैं। जी उससे जी पहले जी जी। आपसे कोई कविता सुनते हैं सर, अच्छी सी। आपने बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में प्रतिभाग किया है, तो कोई बढ़िया सी कविता हो जाए तो हम तालियां बजाएं फिर। अरे क्या क्या बात है। एक्चुअल कभी आना जाना होता, हॉस्टल में रहते थे तो गजलें वो सुना करते थे, तो धीरे धीरे जी धीरे कुछ लिखना सीखा, फिर बड़े कवियों के सानिध्य में रहे, उनसे थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की। और विद्यालय स्तर पर जो हमारे साथी जो साहित्य के पुरोधा हैं, उनके जी सानिध्य में भी कभी कभार अपने विषय से इतर जो सीखने का मौका मिला। बहुत छोटी सी एक कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। वैसे तो मैं दो दो और तीन तीन पंक्तियों में बात समेटने की कोशिश करता हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं बहुत लंबी लिख सकूँ। अगर मैं दो दो पंक्तियाँ आपको सुनाऊँ अगर पहले, कि स्वागत है मैं, सर, स्वागत है। जी, मुझे गांव से जुड़ा हूँ और गांव से सीखा भी है बहुत कुछ। जी तो मेरे दिल में हमेशा एक गांव बसता, गांव तो खैर गांधी के समय जो भारत में, भारत जो है गांव में बसता वो वाली बात है। हेलो हेलो आपकी हेलो। आवाज पूरी आ रही है सर। हम स्क्रीन से इसलिए हट रहे हैं कि दर्शक आपको देख सकें पूरी अच्छा स्क्रीन अच्छा, पर। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। अगर कोई बाधा होगी तो मैं खुद प्रकट होकर आपको सूचित करूंगा। अच्छा जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो दो दो पंक्तियां कई बार लिखता हूँ, उन्हीं में बात समेटने की कोशिश लेकिन करता लेकिन हूँ। सर गांव की एक बात, रस्म है। जी सर एक बात और कहना चाहता हूँ। कवि कवि किस्म के जो प्राणी होते हैं, मैं भी उनमें हूँ, जी जी तो जी उनको जी जी। वाह वाह आ के बीच बीच में चाहिए होता है। तो अगर आपको भी जी चाहिए तो जी वरना उन्हें जी। वरना उन्हें खुदा लगता की ही कोई सुन नहीं रहा। मर्जी। तो मैं जोशी सर को जोड़ रहा हूँ इसके लिए बीच में आपके साथ। आपकी मोहब्बत और खुदा की बरकत से खैर वाह वाह और वो मिली खैर। वो एक मैं वही इतना बड़ा कवि नहीं हूँ जो साहित्य का इतना ज्ञान नहीं, लेकिन जो भी आता संवेदनाएं उनको शब्दों में समेटने के, अल्फाजों में रखने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा जोशी साहब की गांव की रस्म, और हमारे तमाम जो साथी लोग हैं सुनने जी वाले, स्वागत है। कि गांव की रस्म गर शहर में शामिल नहीं है। दो पंक्तियां दे रहा हूं, देखिएगा कि गांव की हम्म। रस्म गर, अभी हमने देखा भी लेटेस्ट में, कि गांव की रस्म गर शहर में शामिल नहीं है तो तरक्की तू भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गांव से जुड़ा हूं तो बस, गांव की ही बातें लिखता हूं कि नहीं गांव बिल्कुल ठीक, जो, बिल्कुल। जी, जब हमारी जेब खाली हुआ करती थी तो दिल भरे होते थे, तब हम गांव में रहते हम्म। थे। अब जेब भरी तो दिल खाली हो गई। उसमें देखिएगा कि दिल भी उतर कर पेट में आ गया। मैं जब भी गेहूं और गुलाब पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता था राम वृक्ष मेरी कविता, हम्म। कि दिल भी उतर कर पेट में आ गया, दिल भी उतर कर पेट में आ गया, मेरा गांव भी शहर की चपेट में आ गया, गांव भी हाँ, उतर कर पेट में आ इसीलिए गया। इसीलिए राकेश जुगरान जी ने लिखा कि मेरा गांव खो गया करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम ये लोग ये तो अद्भुत है सर। तन्वी जी, ये तो अद्भुत है। मुझे भी प्रकट होना पड़ा इसमें ताली बजाने जोशी के जी, लिए तो। गांव हम सबके ही खो गए हैं सब में। वाह, कमाल, दिल भी लाजवाब, उतर बहुत। कर, जबरदस्त, जिंदाबाद। दिल भी उतर कर पेट में आ गया, मेरा गांव भी शहर की चपेट में आ गया, और मुझे मुकम्मल गजल से क्या वास्ता जब देश का मसला एक शेर में आ गया। अरे वाह क्या वाह। दर्द है यार, क्या दर्द दिया। वाह, तो ये वाली बातें हैं, बहुत सारी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चीजें हैं। गांव पर ही अक्सर, ज्यादातर मेरा फोकस जो है अक्सर गांव पर रहता है, कि गांव सर पर जिसके भी हाथ रखता है, गांव हम्म। सर पर जिसके भी इसके हाथ लिए रखता हाथ है, रखता है। वो राख से आग की औकात रखता है। अरे वाह, अरे वाह। गांव सर पर जिसके भी हाथ रखता है, वो राख से आग की औकात रखता है। उसने कत्ल किए तो ठीक ही किए होंगे, वरना वो हम्म। चाकू पर भी जज्बात रखता है।
अरे बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा ही कुछ लिखने की कोशिश। बड़े 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 चिलमन से मारा नजारा मुझे। जी जी जी। बहुगुणा जी, आप तो बड़े मतलब बहुत गंभीर किस्म के घाव कर रहे हैं। भोगना भोगना साहब का अंदाज तो खैर निराला ही है खैर। वो नहीं, मैं बहुत सॉरी, पुरानी बहुगुणा जी, पहले जी बोलना चाहता था, माफी चाहता। बहुगुणा जी आज चमक रहे हैं, नहा के आए हैं, तो मुझे मेरा ध्यान उनकी तरफ चला जा रहा है बार बार। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तो मतलब साल में एक बार तो नहा सकता हूँ वैसा। नहीं, वो तो होली कर रहे हैं वैसे। तो पनुली जी, जी ये बहुत अच्छी कविताएं थी, आगे भी हम इन क्षणिकों को सुनते रहेंगे। आपने आपके जी परिचय में एक जिक्र हमने किया था एक विज्ञान गीत का, जो जी कि जी जी आपके यहाँ गाया जाता है अक्सर सारे विद्यालयों में। तो वो जी थोड़ा जी। सा उसकी झलक सर हमारे साथियों को सुना दीजिए। क्या वो और विज्ञान गीत है, कैसे आपने लिखा, धुन क्या है उसकी, क्या उसमें कहा है आपने? वो शुरुआत में जो मैंने कहा था वही उसी गीत की मैं बात कर रहा था इसमें। वो जो अच्छा। विज्ञान गीत 2003 में वो जो लिखा था। और अभी तरन्नुम में उसके बाद, क्योंकि जो मेरे गुरु थे शिव दर्शन सिंह नेगी जी, मैं कह रहा हूँ जब वो जैसे रिटायर होता असमय वो बीमार हुए और हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो मैं थोड़ा अकेला पड़ गया उसके बाद। और हमारा ये था मिशन कि हम इस पर थोड़ा सा संगीत पर उस पर काम करें जितनी हमारी हैसियत होगी, क्योंकि संगीत एक बड़ा विषय है। लेकिन जितना हम कर सकते बच्चों के लिए थोड़ा सरल करके तरन्नुम में, तो उसमें आप देखिएगा कि तो मैंने फिर उसके बाद फिर से लिखना प्रारंभ किया विज्ञान पर। और उसकी भी कुछ धुन बना रहा हूँ। जैसे अभी मैं आपको एक सुनाता हूँ बच्चों के लिए। जैसे जी। गाऊं इस पे, आवाज आ रही हाँ है सर? आ रही आ रही आ रही है। जी। ऑक्सीजन के हाजिर होते। अब ये केमिस्ट्री देखिएगा, जैसे वो गीत है ना एक केमिस्ट्री का, क्योंकि विज्ञान और साहित्य इकट्ठे, कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला हाँ तो लगे उस जैसा। जी सर। तो पानी को दूध में मिलाओ, तो ये भी पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे गीत हुआ करते थे, मुकेश जी ने जो गाया था। तो वैसे ही एक ये है कि जो लिख रहा था मैं, अभी आगे बढ़ाऊंगा इसको, तो दो पंक्तियां सुना रहा हूँ। ऑक्सीजन के हाजिर होते ही हाइड्रोजन जलती है। ऑक्सीजन के हाजिर होते ही हाइड्रोजन जलती है। मिल जाए अगर दोनों तो पानी की धारा चलती है। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन के, बहुत तो बढ़िया। इस तरीके से कुछ धुन दे करके, ताकि वो गानों से जल्दी पकड़ लेते बच्चे, बजाय थोड़ा सा गद्य के बजाय पद्य में थोड़ा सा, और पद्य हाँ, अगर थोड़ा। हम तो गद्य में यही कहते रह गए, हाइड्रोजन 2 सल्फर ऑक्साइड 4 इज इक्वल टू H2SO4, है ना? आपने उसको कविता में ढाल दिया। बहुत अच्छे। बहुत बहुत बढ़िया पेनुली जी। बिमल बहुगुणा जी हैं, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी है श्रीनगर के, मतलब हम तो हाँ बच्चे हैं उनके आगे। जी वो जी जी। आपको याद कर रहे हैं, और उनको हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इतने सारे आपके स्टूडेंट्स स्क्रीन पर कमेंट कर रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप बहुत लोकप्रिय हैं। आज के मेरे प्रोग्राम की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, मेरा और सभी को लगातार नमन है। और आपके। जी जी। अच्छा जो सर, एक मैं और हमने थोड़ी सी जी जी एक सेकंड के, आदरणीय विमल बोगना जी, मैं बताऊं, बोगना लोग जी। जो होते हैं वो हमेशा ही जवान होते हैं। मुकेश जी बैठे हैं, विमल बोगना जी और मैं दो ही आदमी जवान हैं। नहीं, और बहुगुणा जी ऐसे तो सर, बहुगुणा जी तो, विमल बहुगुणा जी तो उत्तराखंड के देवानंद है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, बहुत कुछ सीख ले, भंडार है उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्टर भी बहुत अच्छा है। मैंने भी उनके साथ काम किया कई बार, मैं जब श्रीनगर आया। जी जी तो जी जी। कमाल है, उनकी ऊर्जा देखने लायक होती है, उनका हाँ मेरा उत्साह देखने सौभाग्य, लायक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सौभाग्य सर, कई लोगों को मेरे जैसे। एक हमने सर जी डिब्बा आंदोलन, कुछ आपने सुना आपके बारे में, कोई डिब्बा आंदोलन आपने किया था, वो क्या था सर, जी जरा जी। उसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअल जब मैं घंडियाल धार में था, भिलंगना ब्लॉक टिहरी के, तो जी। मुझको एनएसएस दे दिया गया जाते ही। तब एनएसएस में 10 दिवसीय कैंप हुआ करता था बाहर। तो उसमें जब मैं मुझे एनएसएस दिया, तो मैं अपना वो की वगैरह वो ले जा करके, चलो मैंने कहा थोड़ा ट्रैकिंग भी होगी बच्चों की, और गांव का एक माहौल देखने को भी मिलेगा। नया नया गया था मैं, 2000
5 में गया था, वो 6 में, 5 में दिसंबर में गया था, तो 6 में ये स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में। तो अप्रैल में मुझको जब दे दिया गया, तो फिर मैं जब गांव में गया तो और चीज़ें चलती रही। एनएसएस में म्यूजिक होता, उसमें बहुत सारा, और बच्चों को कई सारी चीज़ें सिखानी होती, उनकी कुकिंग है, उनका उठना है, उनके गांव से मिलना है, गांव से बातचीत, ये तो चलता रहा। उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि प्रवृत्ति कैसे जो है डेवलप की जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई जितने एनएसएस वाले हैं, मैं ज़्यादा स्केल पे नहीं कर सकता था इस काम को। एनएसएस में मेरे पास 50 थे, और 25 जो है उसमें कैंप में जाया करते थे 1 साल, 10 दिन के लिए। हेलो, तो उसमें जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज, आ रही, सुन रहे हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, उन 25 बच्चों को कहा, 25 केवल, एनएसएस के जो 50 थे वो 11 और 12 वाले थे। तो मैंने कहा आप एक काम करेंगे, 1 किलो का एक डब्बा लाएंगे स्कूल में। तो उन्होंने कहा 1 किलो का डब्बा क्या करना है? मैंने कहा लाओ सर, चले। एक आध बच्चा उसमें 2 किलो का डब्बा ले आया। मैंने कहा नहीं, 1 किलो का डब्बा चाहिए। वो 1 किलो का डब्बा ले आया। मैंने कहा इसमें मिट्टी भर दो। दूसरे दिन मैंने कहा उसमें पौधा लाओ, एक पौधा लगाओ। अब जो डब्बा जिसका, इसमें नाम लिखो अपना। तो उन्होंने तो नहीं लिखा, पेंट से मैंने ही लिख दिया, जितना आर्ट मैं कर सकता था थोड़ा बहुत, और फिर नंबर डाल दिए कि ये इसका है, ये कमलेश का है, ये मुकेश जी का है, ये लक्ष्मी जी का है, तो वो अलग अलग डब्बे होते हैं। तो उसमें 25 बच्चे और जोड़ दिए उसमें, 25 बच्चे और जोड़ दिए उसमें, वो जो अलग एनएसएस वाले थे। तो 2 बच्चों का एक डब्बा हो गया। तो मैंने कहा अलग अलग उसमें आप, हेलो, अलग अलग उसमें आप काम करेंगे। उसमें 2 बच्चों का एक डब्बा होगा, वो क्लास के बाहर होगा और कहीं नहीं होगा। और क्लास के अंदर ये देखूंगा कौन सा डब्बा 1 हफ्ते में सूख जाता है। तो उन्होंने 1 हफ्ते में उसको भरा रखने की कोशिश की। इस तरीके से पहले वो अपने अपने डब्बे में पानी डालते थे, बाद में वो कॉमन, उन्होंने ही एक प्लान बनाया बच्चों ने कि पूरे 1 हफ्ते, 1 दिन में 1 बच्चा सारे डब्बों में पानी डाले। उन्होंने मुझे पूछा आप 1 किलो का डब्बा क्यों? सर हम 2 किलो का लाएंगे, बड़ा गमला लाएंगे। मैंने कहा मैं भी ला सकता हूँ। ये प्रवृत्ति आपने पैदा करनी है। मैंने कहा कि 1 किलो के डब्बे में आप कैसे पौधा उगा सकते हैं, आपको क्या करना होगा। क्योंकि मैं इस पे एक वो लिख रहा था कि अगर प्यास से बड़ी कोई तालीम नहीं होती और पानी ज्यादा हो तो जड़ें गहरी नहीं होती। तो वो प्रवृत्ति था कि इनमें ये पनपे कि हम 1 किलो के डब्बे में भी एक पौधा उगा सकते हैं। प्रवृत्ति के लिए था, पौधे के लिए। तो धीरे धीरे उनके मन में वो बड़ा अच्छा, उनको डिब्बे से प्रेम होने लगा। तो टिहरी से जब कैलाश डंगवाल जी आए, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, क्यों ना इसका नाम जो है डिब्बा आंदोलन रखा जाए, एक नौटियाल जी के मित्र। तो इसको प्राइमरी स्कूल्स में अगर रखा जाए बाहर डब्बा, तो मैंने कहा उस डब्बे को रखें। और वो जो एमडीएम, कहीं कहीं पानी कम हुआ करता था, तो हाथ धुलते हो डब्बे में धुले, पानी भी चला जाएगा, साथ में खाद भी चली जाएगी। और अगर थोड़ा परिंदों के लिए भी हो सकता है डिब्बे में हो जाए, और वो डब्बा शाम को अंदर रख दे, तो उसको उस डिब्बे से रहेगा। कुछ समय बाद चाहे वो 2 किलो उसमें रख दे। तो ये आंदोलन उन्होंने दिया, वो नाम आंदोलन। मैं तो केवल एक विद्यालय पे कर रहा था। और उसके बाद प्राइमरी लेवल पे अच्छा चला, वो काफी स्कूलों ने उसको अपनाया। और उन शिक्षकों का बाद में जो हमारे यहाँ थे, कुछ टीचर्स ही उनके पौधे थे उसको खरीद के ले, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे डिब्बे में फूल हो गया, क्लास के आगे रखा अच्छा था। सर, पनीले सर, आपने वॉल पेंटिंग में भी कुछ नवाचार किए थे, वो भी हम जानना चाहेंगे, ताकि हमारे और विद्यालयों में भी उस तरह का काम हो सके। वो नवाचार पेंटिंग में किस तरह के थे सर, वॉल पेंटिंग? अच्छा, वॉल पेंटिंग में सर, ऐसा वॉल पेंटिंग, एक तो बहुत सारे विद्यालय बहुत अच्छे, हमारे जो मित्रवर हैं, शिक्षक हैं, कई सारे बहुत अच्छा काम करें वॉल पेंटिंग में। मैं भी जब मुझे मौका मिलता था विद्यालय पे, तो अपना पेस्ट या पेंट लेकर के या ऑयल कलर लेकर के कभी जो भी
खास करके जो हमारे थोड़ा सा दूरस्थ विद्यालय, वहाँ पर पेंटर का आना बड़ा मुश्किल होता है। बाजार से कोई पेंटर आएगा तो बहुत सारा धन भी चाहिए होता है, और हम लोग जब कभी बहुत मूड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहें, कभी अपने विषय से, कभी आज मन कर रहा है कि वॉल पर पेंटिंग करें, जैसे कि बच्चे कोयले से लाइन बना देते कई बार, उस टाइप का होता है जो बचपन की, चलो हमने कहा पेंटिंग। तो धीरे धीरे मुझे लगा अगर मैं वॉल पेंटिंग जब हम करते तो बच्चे बड़े गौर से देखते खड़े होते, उनको लगता है काश मैं भी करूँ, एक आध उसमें ऐसी प्रवृत्ति जरूर होती। तो मुझे लगा बहुत, मैं सीधे अक्षर के बजाय अगर इसमें कुछ ऐसा करूँ कि इसको कई दिन तक देखते रहे और उसके बाद में इनको पता चले कि क्या लिखा हुआ है इसमें, ताकि उस पर केंद्रित हो। तो इस तरीके के कुछ अक्षर वगैरह इस तरीके सोचता हूँ मैं कि उसमें जो है वो चीज निकल जाए। मैं इस समय तो आपको वो दिखा नहीं सकता हूँ, कोई फेसबुक पे मैंने डाला हुआ जो घड़ियाल धार को विलंगना से प्रारंभ किया था और यहाँ भी मैंने लिखा। अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा ऐसे ही बता देता हूँ, कई मेरे मित्रों को पता भी चल जाएगा इसमें। अगर आपको गुड माइंड गुड फाइंड लिखना है, क्या लिखना है? गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड, अच्छा, फाइंड, कर भला जी। तो आप जी को गोल बनाइए, एक गोला बनाइए बाहर पहले, ठीक, उस गोले के बाहर थोड़ा सा एक क्रॉस में यूं जी लिख दें, जरा पूरा बोले तो एक गोला बनाया, जी लिख गया, फिर उसके अंदर एक गोला और बनाया, उसी गोले के अंदर ओ हो गया, फिर उसी गोले के अंदर तीसरा गोला बनाया, वो ओ हो गया, और उसके अंदर एक डी बना दिया, तो वो गुड हो गया, पूरा एक ही हो गया वो। और उसके आगे माइंड फाइंड लिख दो। तो सारे कहते थे माइंड फाइंड क्या है, और इसके आगे जो बारात में वो डोले के ऊपर वो लगता है वो फूल, वो जैसा कुछ बना हुआ है। कई दिन तक ये चर्चा चलती रही, तो मुझे अच्छा लगा कि ये लिखा है। तो जिस उद्देश्य के लिए मैंने लिखा था वो थोड़ा सा वो उनका दिखाई देता। जी जी। अच्छा सर, ये एक और आपकी विधा बड़ी विशिष्ट है कि लोक गीतों के साथ व्यायाम, मतलब ये क्या एरोबिक्स किस्म का कुछ रहा या कुछ और था? हाँ, ये भी जब मेरे सामने, हेलो जी जी, हाँ, मेरे सामने जब एक दिक्कत आई, क्या 15 अगस्त को मुझे बोलते थे साहब आप प्रोग्राम करवाइए और इस तरीके का वो जो भी कार्यक्रम हो या एनएसएस में, तो मुझे एक दिक्कत आई कि जो यहाँ के मूल गीत हैं, देखो एक तो खैर वो होते हैं जिनमें बहुत उच्च कोटि का या जिसे कह सकते हैं या उस लेवल का गीत नहीं होता, लेकिन जैसे हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, जो कि अपने आप में एक कवि हैं, बहुत बड़े कवि, और उन्होंने खुद की जो रचनाओं को, खुद की लिखी हुई रचनाओं को जो आवाज दी है, ये गीत या और गीत हों। अब मैंने जब भी इनको गीत दिए बच्चों को, तो वो याद नहीं कर पाते थे या गाने में परेशानी होती थी। तो हमारे एक साथी थे जो व्यायाम शिक्षक थे, मैंने कहा अगर आप 1 2 3 बोलते हैं सीटी की जगह, गीत में भी वही चीज होती है, 1 2 3 4 देन हम गीत शुरू करते हैं। तो वही रिदम है सारा संगीत, कहीं भी है, चाहे कुदरत का है या हम कोई भी काम करें या हम कोई खेत में काम करें, तो वो भी संगीत है। हर चीज, बैल चल रहे तो एक रिदम से चलते हैं, तो वही चीज है जब पीटी करवाते 1 2 3 4 न जमन कछो उठी बॉल, तो वो पूरा हो जाता है। या अगर आप धीमा करवा 1 2 3 4, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा पानी दो, 1 3 4। अगर किसी को बिठा दूं मैं, तो बच्चों को बिठाता था तो 1 2 3 4 बोल और तू गाना बोल, तो वो फिर 1 2 3 4 पर आता था, ये गाने पर आता था। तो आप तबले में देखें या किसी में देखें 1 2 3 4 पे सब चलता है। बहुत सुंदर प्रयास। गणित भी समझाई आपने, गणित भी समझाई इस बहाने। गणित का कमजोर से भी कमजोर। अनिल जी, ये आपने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से नए नए तरीके ढूंढे बच्चों को रुचिकर लगे सारा, चाहे व्यायाम हो चाहे विज्ञान हो। तो आप चूंकि रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, बचपन में शुरू में केमिस्ट्री कहते हैं बच्चे जो अंग्रेजी शुरुआत करते हैं सीखना, तो वो केमिस्ट्री में आपने कविताएं कुछ तैयार की होंगी संभवतः, आपने लिखा है, तो कुछ उनके बारे में भी सर बताइए कि वो केमिस्ट्री की कविताएं कैसी होती है। हाँ,
केमिस्ट्री का मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री में मूल तो मैं उनको कहता हूं पहले। असल में क्या होता है जब हम कोई किताब खोलते हैं, भोगना साहब आपका भी अनुभव होगा, सब आप लोग बड़े लोग हैं, बहुत सारा अनुभव है कि जब हम कोई किताब खोलते हैं किसी विज्ञान की, तो पहले विज्ञान शब्द ही हमारे दिमाग में बहुत बड़ा, कोई बहुत ऐसा वो लगता, वो शब्द ऐसा आता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है और वहाँ एक दबाव सा महसूस होता है। और जब आप उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं और उसमें जो हेडिंग्स होती हैं, फिर उसके अंदर जो लिखा हो, तो वो बड़ा, क्योंकि खुद हम इसके भुक्तभोगी, हम भी उसी उससे चले, हम भी इंटर में रहे, तो ऐसा लगता था ये क्या आ गया आपके आगे, अगर आपके आगे विलियन आ गया, मोलरता आ गई, मोलरता आ गई, अब मोलरिटी, नॉर्मलिटी, अब ये है वो है ऐसा है। तो जो हम सुबह से जो घर में काम करते हैं वो सारा पूरी केमिस्ट्री है, वो सुबह से लेकर शाम तक। चाय बनाई, विलियन बन गया। अब आप विलियन पढ़ेंगे तो वो अलग होगा, लेकिन चाय को विलियन नहीं समझता, क्योंकि चाय को चाय समझा जाता है। तो चाय विलियन है। सुबह हमने सांस ली, हवा अपना अंदर ली, बाहर ली सांस, वो सारी क्या है, वो सब केमिस्ट्री है वो। तो इन चीज़ों को सरल करने के लिए संगीत और साहित्य तो खैर हर चीज़ को बहुत आसान बना देता है। तो इसमें मैं एक छोटी सी एक कविता, परमाणु पे, परमाणु की जो खोज है उस पर 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूँ। बहुत लंबी सी एक कविता है ये कि थोड़ा सा मैं उसको भूल रहा हूँ शुरुआती। पहले कणाद ने बतलाया, कण का अस्तित्व समझ आया। हाँ, जिज्ञासा का पथ शुरू हुआ, भारत विज्ञान का गुरु हुआ। पहले कणाद ने बतलाया, कण का अस्तित्व समझ आया, ये दुनिया का जितना साया, ये सब इस कण की है माया। डाल्टन ने इसको समझाया, अविभाज्य रूप में बतलाया। क्या बात। तो इस तरीके से गोल्डस्टीन ने एक बात कही, ये वो वहाँ से फिर शुरू होता गोल्डस्टीन, और ये पूरा रदरफोर्ड तक ये आता है। अगर हमने तो कणाद का नाम ही नहीं सुना होगा आजकल के बच्चों ने तो। हाँ, वो वही उसमें दिक्कत आती थी ना बार बार कि आप ये क्या है, वो थोड़ा सा वो करके। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस कविता को, आपको जरा सा 1 सेकंड के लिए बस। जी जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको ये बात। हाँ, ये है वो। जिज्ञासा का पथ शुरू हुआ, भारत विज्ञान का गुरु हुआ। पहले कणाद ने बतलाया, कण का अस्तित्व समझ आया, ये दुनिया का, फिर दुनिया में ये बात गई, जिज्ञासा की सौगात गई, ये दुनिया का साया, ये सब इस कण की है माया। ये कण फिर एटम कहलाया। एटम नहीं कहा होगा, एटम बाहर जाता हुआ है। ये कण फिर एटम कहलाया, डाल्टन ने इसको समझाया, अविभाज्य रूप में रहता है, ये यौगिक के गुण कहता है। अब ये मूल बात है, लेकिन वैज्ञानिक सब माने जो चले हैं दुनिया समझाने, जूलियस ने तब प्रयोग किए, घटनाओं के संयोग हुए, दौड़ाई, किरणों की एक कंपाई, थॉमसन ने एनोड नाम दिया, डाल्टन विचार को थाम दिया। इस तरीके से चला रहा परमाणु। एक परमाणु को लंबा किया कविता में, लेकिन उनको वो लंबा जो है कुछ मजेदार लगा, तो वो परमाणु उसको मेरे आगे पीछे गाते रहते हैं, मुझको रिझाने के लिए भी और मेरी नकल के लिए भी। तो मुझको अच्छा लगता है कि जो मैं चाहता था वो कर रहे हैं थोड़ा। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ भट्ट जी और या बहुगुणा जी, मुझे बताएं, राकेश जुगरान जी से भी हम चर्चा कर सकते हैं। ऐसे जो प्रयास कर रहे हैं हमारे जितने साथी लोग आए, इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन एससीईआरटी उत्तराखंड ने किया ताकि शिक्षा यहाँ तक शायद होगा, होना चाहिए। या वो आएंगी, अभी उषा कटियार जी आएंगी, वो बता सकती हैं हमें। उनको एक चैलेंज हम दे दें, भैया ये जो प्रोग्राम है इसमें हमें बताइए आके कि इतने अच्छे प्रयास हो रहे हैं और कविता है और जिसमें सारे वैज्ञानिकों के नाम भी आ रहे हैं, उनकी थ्योरीज भी आ रही हैं, वो क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है? मैं पता करता हूँ इस बारे में, मेरे ख्याल होना चाहिए। सर मैं इसमें हम ये सोच रहे हैं कि आपने जो बात कह दी है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर पहले तो हमारे विभागीय स्तर पर भी निश्चित रूप से हुआ होगा,
हाँ और अगर हुआ होगा तो हम उसको दोबारा से सर, हम इस ग्रुप के माध्यम से, इस ग्रुप में जितने भी शिक्षक जुड़ रहे हैं इसमें द टीचर शो में, जी उन जी सबके सार्वजनिक सहयोग से हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे सर, और हाँ उसको बिल्कुल देश तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत सारे शिक्षकों को आने वाले दिनों में आना है, और मेरा बिल्कुल। ये भी प्रयास रहेगा सर आप लोगों के सबके आशीर्वाद से कि हम एक 3 दिन का एक संगम रखेंगे कार्यक्रम इन सब हाँ शिक्षकों का, ये सब इकट्ठा होंगे। हाँ क्या कोरोना काल बात। खत्म हो जाएगा, हाँ जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा एक कार्यक्रम हम रखेंगे 3 दिन का समागम, जिसमें पेन्युली जी भी होंगे, जिसमें इससे पहले जितने विश हमारे कलाकार शिक्षक आए विश जी वो भी होंगे, होंगे, और जुगरान जी भी होंगे, भंडारी जी भी होंगे, जी सब होंगे। जी इसके बहुत बाद जो सारे लोग आएंगे वो भी होंगे। और तो वो हरिंद्र एक जोशी जी सबको संगीत में बांधेंगे। जी उसमें संगीत की महफिल भी चल रही होगी, मंच में चित्र प्रदर्शनी भी लगी होगी, कभी काव्य सम्मेलन भी चलेगा। तो वो एक अलग तरह का, उसको हम उस डॉक्यूमेंट को वहां हम इनोग्रेट करने की कोशिश करेंगे सर। ये भी परिकल्पना है, क्योंकि ये जमीन अभी पर। सिर्फ बातें बातें हो जाती है ना, रिकॉर्ड में तो हो रहा है, वो फेसबुक में तो आ रहा है। बहुत अच्छे जी प्रयास हैं, और मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा प्रयास होगा जिससे और राज्य जो है ना वो भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे, और फिर बहुत बिल्कुल। अच्छा एनसीईआरटी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बना सकती है, इसका कर सकती है जी प्रयास। जी। तो सर ये आपके माध्यम से ये एनसीईआरटी तक भी अगर पहुंचेगा तो उन्हें भी नहीं, लगेगा मैं कि हाँ। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ पेन्युली जी से, जो ये प्रयास किए इन्होंने, एनसीईआरटी का एक उनकी परियोजना है जिसमें वो जी इनोवेशन इन एजुकेशन पे अवार्ड देते हैं, जी और जो उनके पास डॉक्यूमेंट आते हैं उसको पब्लिश भी करते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा प्रयास किया कि आपने एनसीईआरटी के इनोवेशन इन एजुकेशन प्रोग्राम में कुछ कुछ अपनी शिरकत की हो, बताया हो उनको कि देखिए ऐसा ऐसा मैंने किया है? लेकिन वो ये दिक्कत वही है ना, वो एससीईआरटी के थ्रू जाना पड़ता है, तो ये अच्छा सर, जोशी सर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, इस पर हम चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ठीक है। समय नहीं, मैंने कहा काफी समय सारे हमारे टीचर जो है। जुड़े हैं ना। मैं इस पर जी जी। थोड़ा सा कहना चाहूँगा। अभी एक हाँ इनोवेशन जी एक पुस्तक के लिए रतुरा डाइट में काम हो रहा है, और जी। मुझे बुलाया गया था उसमें। तो उसका हम्म, फ्रंट पेज वगैरह मैंने उसका वो बनाया। बाकी बहुत सारे साथी जो हमारे सारे शिक्षक साथी हैं हमारे, उस पर अपने वो दे रहे हैं। शायद उसमें थोड़ा सा कुछ निकल करके आए, मुझे ऐसा लगता मैं है। बड़ा उत्सुक बाकी हूँ सर जानने के लिए कि मिट्टी की केमिस्ट्री पे आपने कुछ किया। मिट्टी की जो हाँ केमिस्ट्री उसी है पर। जी अच्छा, ये उस पे मिट्टी के रंग है आया कहाँ से? थोड़ा इसका जरा इतिहास थोड़ा बताएंगे जरा, कि ये हाँ जो मिट्टी के हाँ रंग उसी पर। है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। ये भी विद्या। मैं एक चित्र है सर पेन्युली जी का, जो मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख पा रहे होंगे संभवतः, ये मदर टेरेसा है, और ये मदर टेरेसा का चित्र पेन्युली जी ने मिट्टी से इसको कलर किया हुआ है। तो अब हम अपने आज के मूल विषय, जो जिसके लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, उत्सुक थे कि मिट्टी से कैसे पेंटिंग बनाई जा सकती है, तो ये है। और इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो पेन्युली जी शायद संभवतः दिखाएंगे यदि संभव होगा तो किस तरह से सर आपने ये पेंटिंग्स बनाई, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, और ये कैसे वो इसको सीख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो पहले तो मैं बता दूं, आपके पीछे जो पेंटिंग लगी है, इसके चेहरे पर जो विलंगना की मिट्टी है, और जो धोती है मदर टेरेसा की जो वहाँ की, वो देहरादून की मिट्टी है। वाह देहरादून में एक क्या बात है जगह की सर। मिट्टी है। और बड़ी बहुत अच्छे। मैं बहुत शॉर्ट में ये बताऊंगा कि ये बच्चों से ही निकलती है। जैसे जिस विद्यालय में मैं हूँ माना, तो एक बच्चे को मैंने पूछा, कमलेश, मैंने कहा गांव में पलायन का देखिए कहाँ से चीज निकलती। मैंने कहा यार गांव में जो है, अब तो बच्चे रही नहीं, तुम्हारे गांव भी छोटा है, कोई दोस्त है वहाँ? कहना गुरु जी कोई नहीं है मेरे उम्र का, कक्षा 8 में हो बच्चा कमलेश, मेरी उम्र का। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो? कहने कुछ नहीं गुरु जी, मैं 9 मुर्गी के बच्चे ले आया, तो 9 मुर्गियों के बच्चों के साथ खेलता हूँ। ये बड़ी सेंसिटिविटी है, ये चीज सोचने वाली चीज है। अब हो सकता है सामान्य तौर पर कह दे कि मुर्गियों के पीछे लगा हुआ पढ़ाई कब करेगा, लेकिन वो ज़्यादा सेंसिटिविटी, मुर्गियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो मुर्गियाँ, तो उन पर सोचना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ मिट्टी निकल के आई। मैं जब भिलंगना में पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री में था, तो वहाँ पर कला के अध्यापक नहीं थे, तो मुझे कला दी गई, मेरा भी इंटरेस्ट था। मैंने कहा जरा बच्चों के साथ मैं भी जो है थोड़ा एक आध पीरियड, जब कोई टीचर नहीं होता तो ऑलरेडी हमको पीरियड्स दिए जाते हैं। तो मैं गया पहले दिन, जब मैं क्लास में गया तो मैंने कहा यार कॉपी पूरी निकालो, पेंसिल वगैरह निकालो, तो थोड़ा सा कुछ बनाए, कोल पे कुछ मजे लें आर्ट के।
तो सबने कॉपी निकाली। एक आनंद सिंह रावत, मुझे याद आता है, शायद आनंद सिंह रावत 2010 के आसपास की बात है। आनंद सिंह रावत था कक्षा 8 में, तो आनंद सिंह रावत के पास कॉपी नहीं थी। मैंने कहा कॉपी निकालो भाई, क्या नाम है, कौन कॉपी निकालिए, तो चुप रहा। मैंने कहा क्या बात हो गई, इंटरेस्ट नहीं है आर्ट में, कोई रुचि नहीं है? मैंने कहा आर्ट में। तो वो थोड़ी देर बाद रोने लगा। वो तो मुझे लग गया था। मैंने कहा दिक्कत है कुछ, क्या बात है? मैंने कहा मुझे बता। क्लास में कहा मैंने दोनों से पूछा, मुझे बता। शायद वो दिक्कत क्या हमारे क्लास में, लेकिन उसके गांव की एक बालिका और थी जो, उसने कहा कि उसके घर में दिक्कतें हैं कई सारी। एक तो फादर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और कुछ घर की और तरंगी। एक बार ले आऊँगा, लेकिन मैं कल हमारे जॉब है, ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या मेरा विषय नहीं है ये, मैं तो केमिस्ट्री में चला जाऊँ, कोई नहीं क्या होता है क्या नहीं होता भविष्य में, ये बड़ी मुश्किल। वो कलर मेरे दिमाग में जो बसा था, 55 रुपए मेरे दिमाग में लगातार चलते रहे। मैं घर आता था जब वहां से तेलंगाना से, वो 55, तो मुझे घुमती में जो लाल मिट्टी थी वो दिखाई दी, आते जाते आंखों में चमकती। मैंने कई बार वहां पर भवना साहब चश्मा उतार दिया। ये जो तो उस मिट्टी को ले आया मैं घर, करीब एक थैली में। यहाँ लाए तो मैंने बाहर आंगन में, क्योंकि घर के अंदर भी मिट्टी नहीं ला सकते आजकल, आप तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको सभी तरफ से संघर्ष करना पड़ता है। तो मिट्टी जब मैंने कहा कागज में मिट्टी लग सकती है, अगर आनंद सिंह रावत मिट्टी लगाते तो 55 रुपए वाली समस्या का समाधान हो सकता। और मिट्टी जब कागज में लगाई, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया लग रही, क्योंकि मुझे ध्यान था हम जब अरे सर वो खेतों में जब हम काम करते थे, वो पांगा होता था ना, तो हमारे पजामे में लगता था वो। हम कई बार निचोड़ते थे नल के नीचे और साबुन लगाते थे, उसमें निकलता नहीं था। अभी मेरे दिमाग में है उसके बाद तो मिट्टी जो है, फिर वो मिट्टी के साथ मैंने और हेलो आवाज, जी जी जी, हेलो, हाँ बताइए बताइए, बोलिए जी। तो उसके साथ मैंने फिर पत्तियों के रंग शुरू किए। फिर मैंने कहा बात के लिए काली मिट्टी का क्या हो, तब तो मैं इधर उधर ज्यादा घूमा नहीं था, लेकिन घूमा भी था तो नहीं लाया। तो मैंने कोयला यूज किया। फिर यहाँ हम चूल्हा जलाते ही यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए, वो कोयला यूज किया, तो वो ब्लैक कलर हो गया, मटर के पत्ते हरे रंग हो गए, वो घुमती की मिट्टी हो गई लाल। मोनोटोनस पहले मिट्टी से किया, फिर वो और कलर देने शुरू किया। अब ग्रे कलर की बारी आई तो राख लगा दी मैंने। अब मैं जहाँ जाऊँ वहां से मिट्टी लाऊं, और घर में भी थोड़ा दिक्कत हुई, कहना मिट्टी जमा कर दी सारी, जहाँ देखो मिट्टी गिरी हुई। अब मैंने फिर एक छोटा सा एक कमरा बना के अलग वैसे टिन विन लगा के स्टोर टाइप का, मैंने कहा यहाँ मिट्टी जमा करो मिलना कर। तो आज मेरे पास करीब करीब मैं 70 या 80 स्थानों की, जिसमें सिंगापुर दुबई वगैरह यहाँ की भी मिट्टी लाया हूँ। और आपको बताऊं, उसके बाद मैंने गोबर का यूज किया ब्लैक कलर के लिए, और जो उसमें गोमूत्र मिलाया, तो गोमूत्र और गोबर पेंटिंग से मैंने गौरा देवी बनाई। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। मैंने कभी यार ट्रेन से जब दिल्ली से जाता था बेंगलोर, तो मैं देखता था कि एकदम से जैसी कर्नाटक के अंदर ट्रेन जाती है, एंटर करती है, वहां की मिट्टी लाल होती है। हाँ जी जी जी, इतना केमिकल होता है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि देहरादून की मिट्टी ऐसी लाल है करके। देहरादून की मिट्टी बाहर है, वो इतनी लाल नहीं है। हाँ, वो जो चेहरे पर है वो भिलंगना की रौसाल की मिट्टी है, वो घनसाली से 3 किलोमीटर आगे की। और वो जो धोती पर कलर है वो देहरादून की है। तो देहरादून जब आप जॉली ग्रांड के बाद निकलेंगे, जॉली ग्रांड से, और तकरीबन FRI एक कलर की मिट्टी है वो बैकग्राउंड के लिए। और ये प्रेम नगर के बाद और जॉली ग्रांड से पहले वैरायटी होती है थोड़ी, लेकिन इसके बीच में वैरायटी नहीं है। चौड़ाई में तो मैं नहीं जानता हूँ इसमें, इस तरफ को तो जितना भी मियाँ वाला के अंदर निकल जाओ इधर, लेकिन वो तो आपने गणित के साथ साथ भूगोल भी जोड़ दिया, देखिए पेंटिंग। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और बहुत इन्होंने सिर्फ भूगोल को ही नहीं जोड़ा, इस देश की मिट्टी को जोड़ दिया। हाँ, मिट्टी के बहाने जोड़ा, चलिए ठीक है, अच्छी बात, बहुत सुंदर। अब एक छोटा पैनल जी से एक छोटा सवाल है। जयकृष्ण भाई, मेरी सुन रहे हैं आप? जी जी जी, सुन रहा हूँ सर आपको जी।
एक छोटा सा सवाल ये है जी कि भगवान ने आपको किस मिट्टी से बनाया है? अरे क्या बात है, हमने उस गजब का, मिट्टी से फुर्सत से बनाया। अरे क्या बात है नहीं, वो बहुत अच्छी। मोहरा साहब, आप तो खैर बड़े, मैं तो आपको और पढ़ता आप एक अच्छे शिक्षक के साथ में, अच्छे कलाकार के साथ में, संवेदनशील कलाकार के साथ में एक अच्छे गायक भी हैं, तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंत में एक आपके खुद एक बढ़िया गजल हो जाए संगीत के साथ में, तो बहुत बेहतर रहेगा। गोगड़ा जी, अभी अभी कार्यक्रम का अंत हम करें, इससे पहले जरा हम ये भी जानना चाहेंगे पंडित सर से कि जो मिट्टी के चित्र आपने बनाया सर, ये कौन कौन से हैं? थोड़ा सा अगर आप दिखा पाए कुछ और नमूने हमारे साथियों को, और थोड़ा सा कुछ टिप्स दे पाए ताकि वो भी आपकी तरह अपने विद्यालयों में बच्चों के साथ काम कर सके कि क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से उसको छानना है, तैयार करना है, थोड़ा उस पर भी चर्चा जरूरी है सर। हाँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा बच्चों के लिए। एक्चुअली ये मैंने जब एग्जीबिशन लगाई, बाद में थोड़ा फिनिशिंग आने लगी मिट्टी की मेरे, तो मैं आपको बताऊं, जब आप एग्जीबिशन लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी अलग अलग आर्थिक स्थितियाँ होती हैं, बड़े बड़े लोग, तो वो खरीदना चाहते हैं हर कोई अपने यहाँ। तो मैंने उनको साफ बताया कि ये केवल मैं अभी बच्चों के लिए मिशन है मेरा, ये मेरा कोई वैसा मामला नहीं है कि मैं इसको सेल करूं। और ये कई सारे मतलब राय देते रहते हैं, उनके अपना ठीक है सोचना, प्रोफेशनल होना एक अच्छा है। अगर कोई बच्चा सीखता है, प्रोफेशनल होता है तो बहुत अच्छी चीज़, वो आगे भी कईयों की मदद कर पाएगा। लेकिन मैंने कहा मेरा ये मिशन है, एक तो ये, एक मैं वो थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जो भी हमारे साथी लोग देख रहे हों, तो कोई मुंशियारी से हो तो जरा मेरे लिए मुंशियारी की मिट्टी भिजवा दे। वो मिट्टी अभी यहाँ कहीं मिल नहीं रही है, वो गुलाबी मिट्टी है, पिंक कलर। हाँ, हाँ, और एक ये टब भट जी सुनेंगे ध्यान से, भट जी बहुत जाते हैं मुंशियारी। हाँ भट जी, बिल्कुल, तो फिर तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, भट साहब, मुंशियारी से ऊपर जो पहले ही 3-4 किलोमीटर पहले एक बड़ी लाल मिट्टी है, अलग जी कलर जी। की है, तो वो केवल गुलाबी। मैं उसको इतना बचा के कर रहा हूँ कि शायद हीरे को भी आदमी ज्यादा यूज करता होगा। मैं हीरे से भी ज्यादा कीमती मेरे लिए बहुत कम, मैं चिमटी से निकाल के जितनी बचती है, अगर एक परमाणु भी बचता है तो वापस रख देता हूँ, क्या इतनी बात है, बची, क्या बात है सर। वो अलग कलर है। तो मैं बहुत आपको अच्छा। अभी थोड़ा सा अगर वो बताता हूँ, मुंशियारी की मिट्टी भी बताता हूँ आपको अभी। मिट्टी और हीरा देखिए कितनी बड़ी बात है, तो ये वाली स्थिति, और हीरे से देखिए, कीमती मिट्टी है। और सबसे बेहतरीन जो ब्लैक कलर की मिट्टी है वो त्रियुगी नारायण की काली मिट्टी, कहाँ बहुत की? ही बेहतरीन त्रियुगी नारायण, योगी ये नारायण। त्रियुगी नारायण योगी रुद्रप्रयाग नारायण। केदारनाथ ओ, से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। नारायण की काली मिट्टी जो है बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन। आप कुछ और पेंटिंग दिखाएं, इससे पहले मैं एक बता दूं कि नीरज निथानी जी ने यह कहा कि जी एससीईआरटी ने जितने भी उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं मंडल के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है या बना रहे हैं, उनकी रचनाओं को रख के एक लाइब्रेरी बना रहे हैं उनकी। तो मेरे को लगता है कि भविष्य बड़ा उज्जवल है आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनको कविता के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा। जी 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 जी, बिल्कुल सर। जहाँ जहाँ जो समस्या आएगी, माने उसका समाधान थोड़ा सा अगर ढूंढ लिया जाए तो नीरज ठीक है। निथानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा इस सूचना देने के लिए। जी, मैं कुमार हर्षद भी कह रहे हैं कुछ। ग्रेट। पेनली जी, आप बताने वाले थे सर कि मिट्टी से कैसे काम किया जाए थोड़ा सा। हाँ, मैं पेंटिंग्स बताता हूँ और उसके बाद जी, मैं केवल आपको स्क्रीन पर ले रहा हूँ सर, आप बोलते रहिएगा। हाँ हाँ जी, मिट्टी को अगर आप एक बार में अगर कागज में लगाएंगे, अगर कागज पे काम कर रहे हैं तो मैंने कैनवास पे शुरू किया, तो एक बार लगाएंगे, दो या 3 कोट अगर उसके कर दें तो उसमें कोई एडहेसिव मिलाने की जरूरत नहीं है। मिट्टी को छान ये कुछ विजय प्रॉब्लम हो लग गए। रही सर, सिंगल। जी जी, ध्वनि चली गई है तो नेटवर्क की कुछ शायद समस्या रही होगी। विमल बहुगुणा जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जेके ने समय का सदुपयोग कैसे किया, यह भी पूछने की कृपा करें। तो जैसे ही पनवी जी आएंगे हम पूछेंगे उनसे विमल बहुगुणा सर का सवाल। और गौरी तो शंकर भट जी जी कह एक रहे हैं बहुत मिट्टी
ये जैसे मैंने कहा ना कि हीरे से ज्यादा कीमती वो मुनस्यारी की मिट्टी है। जी मिट्टी का पूरे देश में धीरे धीरे अकाल होता जा रहा है। मोनेला राजस्थान में जितने कलाकार वो बड़े बड़े स्कल्पचर्स जो बड़ा बनाते ना, जी मिट्टी के आपने देखे होंगे, मूर्तियां बनाते हैं, उनकी समस्या ये है कि माफिया जो भू माफिया है वो उनको मिट्टी नहीं रहने दे रहा है। अच्छा हाँ, जया जेटली जी बहुत चिंतित थी पूरे देश में कि कुम्हार जो हैं वो अब रोते हैं। एक दिल्ली में एक संस्था है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, वो एक पत्रिका भी निकालते हैं। जो मैं था सीसीआईटी में टीचर से कहता था कि डाउन टू अर्थ खरीदिए, पिक्चर मत देखिए, सिगरेट मत पीजिए। और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बहुत 2-3 इशू निकाले क्ले को लेकर, मिट्टी को लेकर क्या समस्या है हमारे देश में। तो ये बहुत सही बात कह रहे हैं बेनूली जी की मुनस्यारी की मिट्टी जो होगी ना, वो वहाँ, खैर वहां तो अभी भू माफिया नहीं पहुंचा होगा, लेकिन मिट्टी की बहुत समस्या है। हम सोचते हैं कि मिट्टी तो यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध है, ऐसा है नहीं। हाँ सर, ये इनकी बातचीत से मुझे एक और आइडिया है कि जैसे कलर की जो प्रॉब्लम बच्चों में के लिए रहती है, तो उसका भी बहुत बड़ा समाधान है मिट्टी से पेंटिंग बनाना। बहुत बड़ा समाधान है, आज तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हेलो, आ गए सर हमारे पास। हाँ जी जी, तकनीकी दिक्कत आ गई थी बीच में फिर। हाँ तो ये तकनीकी अब क्या करें, तो सिग्नल निकल जा रहा है। तो मैं वो बता रहा था कि एडहेसिव लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर 2-3 कोट कर। एडहेसिव के लिए हमारे पास बहुत सारे गम्स होते हैं। आप आम का पेड़ भी काटेंगे, उससे गोंद निकल आता है, उसमें नमक और वो मिला दें किसी पानी में और उसको लगा दे तो मिट्टी बहुत अच्छे से लग जाती है उसमें। बाकी आपके पास गौमूत्र, गोबर, राख, कोयला, दुनिया भर का सामान है हमारे इर्द गिर्द संसाधन। हमें किसी बाजार के कलर की ज़रूरत है नहीं उसमें, पेंटिंग्स में। और आप कागज़ पर करें तो अलग प्रकार का वो है, वो वाटर कलर का वो देगा। आप कैनवास पर भी यही कर सकते हैं जो आप कागज़ पर चला रहे हैं, जबकि उसमें कैनवास पर हमेशा ही ऑयल कलर लगते हैं, लेकिन इसमें मिट्टी दोनों में लग जाती। कागज़ में लगाओ आप, कैनवास पे लगाओ, वॉल पे लगाओ आप, मिट्टी से तमाम बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे ग्रीन कलर की मिट्टी मैठाना खाल में, हरे रंग की मिट्टी मुझे वहाँ मिली। या जब मैं ले गया था एक बार, तो वहाँ पहाड़ में थी, बहुत ऊपर थी वो हरी मिट्टी थोड़ी, वहाँ जाना संभव नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई नीरज नथानी जी भी थे और देशपाल जी हमारे मित्र। गोगड़ा जी, सॉरी हाँ बेनूली सर, हाँ अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास समय भी सीमित है, बिल्कुल तो थोड़ा सा हम थोड़ा मिट्टी मैं क्षमा चाहूंगा आपसे सर कि कैसे हम इसको बनाएं, और ये थोड़ा सा इस पर चर्चा ज्यादा होना अच्छा रहेगा मुझे लगता है। फिर आपसे एक गीत भी सुनना है इसके बाद। मैं वही कह रहा हूँ मैं, मिट्टी को आप लें और इसको जो बैकग्राउंड में इसका सीधा हाथ से कर दें, मिट्टी को हाथों में लेकर के हाथ से जो है मिट्टी को लगा दें। आपके पास ब्रश है तो ब्रश से कर दें, ब्रश नहीं है तो टूथ ब्रश पुराने हो जाते हैं, आप उससे लगाएं। टूथ ब्रश भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, तो कोई भी एक पत्ती से लेकर के आप मिट्टी लगा सकते हैं। बहुत बारीक लगाएं, वो मोटी लगाएंगे बाद में झाड़ दें उसको। और अगर एडहेसिव मिलाना है तो उसको मिला दें उसमें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी चाहिए, 1 रुपए के 2 रुपए का फेविकोल एक पेंटिंग में लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे 60 पैसे का फेविकोल एक बड़ी पेंटिंग में लगा सकते हैं आप इसमें। और मिट्टी को छान दें तो और बढ़िया बात है। उसका पानी वो करें, निकालें, पानी में भिगाएं और छलनी से उसका पानी निकाल नीचे, उस पानी को सुखाएं तो आपको बहुत बारीक मिट्टी मिल जाएगी। कागज में मिट्टी का ये ध्यान रहे कि कागज में करने के बाद मिट्टी फिर निकलती नहीं, कागज को उखाड़ देती है। कैनवास में ये सुविधा है। कैनवास में आपको बताऊं, ये पेंटिंग, ये वाली पेंटिंग जब मैंने पहले कैनवास पे बनाई तो खराब हो गई थी। ये मैंने सर्फ से, हाँ जी, थोड़ा और पीछे दिखाइए इसको। हाँ, ये पेंटिंग सर्फ से और पानी से धुल करके फिर बनाई मैंने मिट्टी से। इतनी सरलता कैनवास में मिट्टी का, और ये फिर से बन गई है। जौनपुर, ये उत्तरकाशी जिले में मेले में जाती थी जो हमारी महिलाएं, वहाँ बड़ा उत्सव होता है, उसकी पेंटिंग है। इस पर बहुत अच्छा हुआ। और ये स्थितियाँ मिट्टी की। और मिट्टी
बहुत हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी है, विलंगना ब्लॉक में है, रुद्रप्रयाग में है, बहुत सारी मिट्टियाँ। मतलब मेरा अर्थ ये था, पेंटर तो मैं हूँ नहीं ऐसा कुछ, या मेरे पास कोई डिग्री नहीं, किसी भी चीज़ की कोई डिग्री नहीं है सिवाय जिसका मैं अध्यापक हूँ। तो वो जो संसाधन है हमारे अगल बगल, हम बहुत नेचर को ज़रूर ताकें एक बार। कहते हैं कि किसी को ताकना है, जैसे हम किसी उसके लिए जब बाजार निकलते हैं या अपना कहीं बाहर जा रहे तो माँ बाप को ताकते हैं कि शायद आशीर्वाद मिले, कुछ भी मिले, कोई ताकत मिले, कोई ऊर्जा मिले, वही होता। तो वैसे ही जब हम बाहर, हम अगर इर्द गिर्द अगर हमें समस्या आ रही है तो नेचर को ताकें, तो नेचर कुछ ना कुछ दे देती है आपको ज़रूर कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि संसाधन नहीं है तो उनका रोना नहीं रोया जा सकता। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया पंजुली जी, कमाल का आपका इनोवेशन है। अरे श्रेय, जरा पेंटिंग देना जल्दी। हाँ, मैं आपको बहुत अच्छा आपका। एक कलर की बात करूं, जी जी, थोड़ा एक इनको कलर पुलिस की की बात कर करूं। दीजिए। ये कलर आपको ऑयल कलर में भी मिलना मुश्किल होता है, जो बनी हुई होती है। क्या और मैं, हमारे आदरणीय भट्ट साहब बैठे हुए, ये मुंशियारी और त्रियुगी नारायण की मिट्टी कलेक्ट करके मिक्स करके की गई। क्या वाह, बात है, त्रियुगी बढ़िया सर, नारायण, मुंशियारी और सिंगापुर, सिंगापुर की वाह, मिट्टी है ये इसमें। ये क्या बात है बहुत सर। अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, तो मजा दो आया। मिट्टी, दो मिट्टी जो है जरा सी बची हुई, सिंगापुर और मुंशियारी की मिट्टी बहुत कम बची हुई मेरे पास। आ सिंगापुर का जाएगी सर, मौका हम पड़ा। कोशिश करेंगे कि मुंशियारी की मिट्टी अपने साथियों से मंगवा के आप तक भिजवाएं। और मुंशियारी से अगर कोई शिक्षक साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो कृपया हल्द्वानी तक मुझ तक भिजवाएं, मैं आगे उसको फॉरवर्ड करूंगा मिर्ची बाबा तक, और मिर्ची बाबा आगे फॉरवर्ड करेंगे मैं हमारे खुद यहाँ के लेके जाऊंगा कलाकार। इनके घर तक, मैं खुद लेके इनके घर तक जाऊंगा, फॉरवर्ड नहीं करूंगा मैं आपकी तरह आलसी नहीं हूं। ये ग्रीन मिट्टी है, मेटाना डाल के ग्रीन। ये देखिएगा, ये हरी सी मिट्टी। मिट्टी अक्सर हरी होती नहीं है, लेकिन ये बड़े हाँ, बड़े मेटाना चिन्ह दिखाइए। वाह, वाह, सामने ये फर्स्ट क्लास। तो बैकग्राउंड जो देख रहे हैं आप, ये मेटाना खाल में ग्रीन मिट्टी बिल्कुल चूरा हो जाती है। सर पैनिली जी, जो शिक्षक साथी भट्ट जी, जो शिक्षक साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पे कैमरे में बहुत साथ में आ रही है। एक ग्रुप बनाया है शिक्षक सुर सरिता, उसमें मैंने इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स डाल रखी है, तो जो शिक्षक साथी उनको देखना चाहें वो शिक्षक सुर सरिता ग्रुप पे जाकर के इनको देख सकते हैं। अच्छा सर, हमने एक बात मैंने नोट की है पैनिली जी अक्सर की, जो अच्छा चित्रकार होता है वो जो है बोलता कम है, लेकिन आप तो बोलते भी उतने अच्छा जितने अच्छे चित्र बनाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बोल लेते हैं बाकी तो वक्ता तो ये आप हो कभी गए, बोगना साहब हो गए, नहीं, आप हो गए, बोलते हम भी तो और गाते भी बहुत अच्छा है सर। तो थोड़ा बहुगुणा बहुत जी तो ने थोड़ी गाते देर पहले जो आदेश किया था कि संगीत के साथ आज की संध्या का समापन करेंगे, तो एक अपनी पसंद का कोई गीत, मैं कोई इसी आप जी। मैं इसी झूठ के साथ बड़ा हुआ हूँ कि मैं गाता बहुत अच्छा हूँ। ये झूठ हमेशा मेरे साथ चला है और चलता रहेगा आगे। चलता रहेगा। जी, पैनुली गीत तो जी, बहुत सारे हैं सर जो सुना करते थे। जी पैनुली जी, कुछ झूठ बने ही रहे तो दुनिया बहुत जी सुंदर लगती है, सारी चीजें सच हो जाए तो बिल्कुल दुनिया, ठीक, बिल्कुल हैं? ठीक, बगुड़ा जी कुछ झूठ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ झूठ बने ही रहने चाहिए। हाँ, जी आवाज कुछ कट के आ रही जी। जी सर, तो कुछ हो जाए सर संगीत जी में। हाँ, जी कुछ कह रहे हैं बोगना साहब? बने रहने चाहिए। हाँ जी बोगना जी, नहीं नहीं, कुछ अब आप कह गाना रहे? गाइए, मैं अपनी बात बाद अच्छा में कह अच्छा, दूंगा। हाँ गाना क्या, गाने गाने तो खैर आप, आपके साथ जब भी मिलते हैं कभी अनौपचारिक हो भी जाता म्यूजिकल प्रोग्राम, लेकिन एक वो कविता, वो गीतनुमा ही लिखी है मैंने, उसको तरन्नुम में सुना रहा हूँ।
चला गया, वो घर कहाँ चला गया, जमीन खा गई उसे या आसमान निगल गया, वो घर कहाँ चला गया। जो गांव के हमारे घर हुआ करते थे जिसमें रिश्ते हुआ करते थे बुनियाद पे, वो घर कहाँ चला गया, वो घर कहाँ चला गया, जमीन आप मत गाइए, गई। मैं जोशी जी को कह रहा हूँ आप ना गाएं। अच्छा, मैंने कहा मुझे सही हाथ जोड़ रहा है कि आप ना गाएं, वैसे होना ये चाहिए था, आपने मेरे लिए कहना था। मेरी आवाज उम्र थी अलग अलग, उम्र थी अलग अलग, ख्याल में थे एक सब, जमीन कम जहां मगर दिलों में बैठते थे सब, अपने एक पाँव से वो दूसरा कुचल गया, वो घर कहाँ चला गया, वो घर कहाँ चला गया, जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया, वो घर कहाँ चला गया। नफरतों की आंधियां ले गई रवानियां, एक तरफ रहे बुजुर्ग एक तरफ जवानियां, आग थी शहर मगर तमाम गांव जल गया, वो घर कहाँ चला गया, वो घर कहाँ चला गया, जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया। अब इसका वो देखिए अंतिम, मैं केवल 3 ही वो सुना रहा हूँ मन। एक लौ की रोटियां अलग अलग सिसक रही, एक लौ की रोटियां अलग अलग सिसक रही, उठी हुई दीवार में फिजा फिजा खिसक रही, जाम में शराब की तरह समय उछल गया, वो घर कहाँ चला गया, वो घर कहाँ चला गया, जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया, वो घर कहाँ चला गया। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति सर। मतलब आप तो किस विधा में माहिर नहीं है ये पूछना पड़ेगा आप। स्वान तो सुखाए भी होता कभी, या कभी बच्चों के साथ थोड़ा सा अल्फाज वगैरह सीखने का एक मौका मिल जाता। बच्चों में बहुत सारी चीजें होती उनके अंदर, तो वो निकल के आती तो हम लोग भी सीख लेते हैं आधा आधा। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, देखते रहे। एक अच्छी शिक्षक वही है जो बच्चों को सीख सके। तकनीकी बाधा थी सर। तो मैं ये कह रहा था कि पंजुली सर आप जितना अच्छा लिखते हैं, उससे अच्छा गाते हैं, उससे अच्छा संगीत पे आते हैं, उससे अच्छा चित्र बनाते हैं, उससे अच्छा और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो भविष्य में हम फिर कोशिश करेंगे, फिर कभी आपके सानिध्य में बैठे आपके साथ ये सब चीजें सीखे जाने। बैठा जाएगा बहुगुणा साहब के, आदरणीय जोशी साहब के और तमाम मित्र जो हैं बहुगुणा जी याद है सर, बहुगुणा साहब से याद आया कि सुनील बहुगुणा जी, जो विमल बहुगुणा जी पूछ रहे हैं आपके लिए सवाल है कि लॉकडाउन में आपने क्या किया। हाँ, आदरणीय बहुगुणा जी जानते हैं, मैं लॉकडाउन में तो मैं दिन भर केवल मिट्टी ही खोदता रहा और निकालता रहा। क्या पत्थर और पत्थर को मिट्टी बनाए इसमें। बहुत अच्छे, बहुत से बहुत मजाक चलती है हमारी, खूब जमकर बातचीत होती, बड़े जीवंत आदमी है, बहुत जीवंत आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजाकिया भी है, जीवंत भी है सर, बहुत ज्यादा। दूसरा मेरे ही जैसे जवान है वो भी। मुझे एक मौका मिला है पंजुली साहब पे बैठने का जी, और वो मेरे को अभी भी याद है। मैंने शायद रिकॉर्ड भी कर रखी है आपकी बहुत सारी चीजें, कभी डाल दूंगा मैं उनको भी। पंजुली जी आपकी बात में थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ। विमल बहुगुणा जी आपसे ज्यादा जवान है, आपसे और हमसे। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना, फिर अपने से ज्यादा कैसे कहूँ।
भट्ट जी हमसे ज्यादा जवाब कोई हो नहीं सकता। दिल्ली से वंदना मैम इस कार्यक्रम को लगातार देख रही है सर, जो उपनिदेशक रही है CCRT की जोशी जी के साथ। तो उन्होंने लिखा कि पैन्युली जी की प्रतिभा अद्भुत है, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है मुझे अपनी अयोग्यता का आभास हो रहा है। धन्यवाद सभी गुरुजनों का। तो ये मैडम ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी कि हम जो है इनके विनम्रता के कायल है मैडम के। हालांकि मैडम की योग्यता किसी से छुपी हुई नहीं है, पूरे देश के शिक्षक आपकी योग्यता का सम्मान करते हैं। फिर भी आपने हमारा सम्मान अमृत सावर्धन के लिए लाइनें लिखी, तो आपके इस विनम्रता को हम स्वीकार करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार शो में उपस्थित रह करके हम सबका उत्साह बढ़ा रही है। मेरा भी प्रणाम सभी को। जी जी। तो मैं सर, समय हमारा लगातार जा रहा है, तो आज के लिए मुझे लगता है कि काफी है। लता जोशी कोटलिया, डॉक्टर लता जोशी कोटलिया कह रही है अद्भुत और लाजवाब है आपका कार्यक्रम। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आप सबने देखा, सराहा, इसके लिए आपका आभार। और कल का दिन बड़ा शानदार रहेगा। आप भी जुड़िएगा पैनली जी, आप ही के एक वंशज हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा विधा आपसे अलग है। कल हमारे साथ रहेंगे राजकुमार, क्योंकि राजकुमार भंडारी। और राजकुमार भंडारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे देश में जो भी मंची कवि सम्मेलन होते हैं उनमें वो जाते हैं, खूब हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और ठाके लगवाते हैं। तो हमारे साथ ही उनकी हास्य विभिन्न कविताओं से सराबोर रहेंगे। और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि आप देख के ही जो है खुद को काबू नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे हैं, व्यंग बहुत करारा करता है और हास्य तो उससे भी लाजवाब। तो कल राजकुमार भंडारी जी हमारे साथ रहेंगे। आप सबके सब लोग जरूर हमारे साथ 7 बजे जुड़िएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और पैनुली जी, जोशी जी और बहुगुणन जी का विशेष आभार। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। बहुगुणा साहब, जोशी जी आपको प्रणाम। आनंद आया सर, आनंद आया। कार्यक्रम करवाते बहुत अच्छी चीज है, जो कई सारी चीजें निकल कर के आएंगे फरमन पे होके जो निकलेंगे वो जी जी जी।